वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। यहाँ पर क्या होता है, इग्नू से जितने भी सब्जेक्ट्स कोड है उनकी कॉन्सेप्ट क्लास प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस कराए जाते हैं। आज मैं आपके सामने आयुष करूंगा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात। आज का जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो है बीपीएससी 144 पॉलिटिकल साइंस साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया की हम यहाँ पर बात करेंगे। दो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर की हम यहाँ पर बात करेंगे, एक तो जून 2022 की, एक दिसंबर 2022 की। इन दो क्वेश्चन पेपर को अगर आप सोल्व कर लेंगे तो बहुत से क्वेश्चन इसमें से रिपीट होंगे, प्लस आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। इग्नू की खास बात यह है कि यहाँ पर अगर आप एक बार एग्जाम पैटर्न को समझ गए और आपने 2 से 3 सेशन के क्वेश्चन पेपर क्या कर लिए, सोल्व कर लिए, तो बहुत से क्वेश्चंस वहां पे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आपको रिपीट वाले क्वेश्चंस पे क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है, उससे आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत यहाँ पर इग्नू में नहीं होती। तो एक सब्जेक्ट कोड तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। आज जो हम सब्जेक्ट कोड की बात कर रहे हैं वो है आपका बीपी 140 है आपका। चलिए, दिसंबर 2022 का पेपर है ये आपका। ये कब का पेपर है आपका? दिसंबर 2022 का पेपर है। नाम है दक्षिण एशिया का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू साउथ एशिया। इंपोर्टेंट पेपर ये आपका बनता है। 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है और 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है। 5 क्वेश्चन यहाँ आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन लगभग 400 शब्दों में आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना होता है। ये तो एग्जाम पैटर्न की बिल्कुल नॉर्मल सी बात रहती है। वो यहाँ पर लिखा है कि 5 को अटेम्प्ट करना होगा आपको और 400 शब्दों में आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। क्लियर? 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है इस क्वेश्चन को। आतंकवाद, क्योंकि आपको पता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मुद्दा है आतंकवाद, है ना। आतंकवाद क्या है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है? यानी आपको ये बताना है कि पाकिस्तान, देखिए जैसे कि हमें पता है भाई, जो हमारा क्या है, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे और ईरान जैसे जो देश है, यहाँ पर तालिबान और अलकायदा महत्वपूर्ण आतंकवादी संगठन घोषित किए हैं। उसी प्रकार आपको देखना है कि पाकिस्तान में भी एक आईएसआईएस के नाम से क्या है, आतंकवादी संगठन है। ये तो आपको पता ही होगा। इस आतंकवादी संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं वो सब आपको यहाँ पर बता देना है ब्रीफली कि आतंकवाद होता है। क्या आपको भी लगता है कि आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान है? यानी आपको क्या करना है, बुक के अकॉर्डिंग बताना है, अपनी पर्सनल बात यहाँ पर नहीं बतानी कि मुझे ऐसा लगता है। भले यहाँ पर लिख दिया हो क्या आपको लगता है, क्या का मतलब यहाँ पर क्या आपसे नहीं, आपको यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग बताना है कि बुक क्या कहती है, पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है या नहीं। दक्षिण एशिया में निर्जातीय संघर्ष, तो दक्षिण एशिया में जो भी निर्जातीय संघर्ष होते हैं, जैसे आपको पता ही है श्रीलंका में जातीय संघर्ष का एग्जाम्पल यहाँ पर आप दे सकते हो। सिंघली और तमिल लोगों के बीच श्रीलंका में जातीय संघर्ष अभी तक भी एक बड़ी समस्या बना हुआ, वहां की दो बहुसंख्यक जातियों के बीच। दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार संबंध, तो आपको पता है दक्षिण एशियाई देशों के बीच फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था, है ना। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया किसने था? जब आपने साफ्टा की स्थापना की गई थी। साफ्टा की स्थापना के बाद यहाँ पर क्या होता है, व्यापार मजबूत हुए थे दक्षिण एशिया में। और दक्षिण एशिया का खुद का जो व्यापार संगठन है, आप ऐसा कह सकते हैं राजनीतिक संगठन है, उसका क्या नाम है, उसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? सार्क के नाम से जानते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन। ये आपको याद रखना है। तो 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से सही से समझ लिए, 3 क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको 200 शब्दों में टिप्पणी करनी है हर एक, यानी 2 मुद्दे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, एक 10 नंबर की। बहुत ध्यान से आप इसे करना। आतंक के खिलाफ विश्व युद्ध, आतंक के खिलाफ विश्व युद्ध का मतलब क्या है? क्या आपको पता आतंकवाद आज के समय में सभी देशों की एक बड़ी समस्या बनी हुई है और सबसे ज्यादा डरते कौन है? विकसित देश। क्योंकि जब भी आतंकवादी हमला कोई किसी भी देश पर होता है, जैसे अमेरिका पे एक हमला हुआ था तो आपने सुना होगा, वो घटना पड़ी होगी आपने, 9/11 की घटना जो 2001 में हुई थी अमेरिका में। तो उस आतंकवादी हमले में अमेरिका के 3000 नागरिक मारे गए थे। तो इसलिए विकसित देश ज्यादा डरते हैं आतंकवाद से। तो उसके खिलाफ विश्व युद्ध और गंगा जल संधि। गंगा जल संधि क्या है ना, इसको लेकर किन किन देशों के बीच में गंगा जल संधि की गई थी, इतनी बात आपको याद रखनी है। अभी तक हम रिपीट क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि जब दूसरा पेपर करेंगे तब रिपीट क्वेश्चंस का पता चलेगा। दक्षिण एशिया में चीन की नीति क्या है? दक्षिण एशिया में चीन की नीति क्या है? क्या ये भारत के लिए हानिकारक है? ये बताइए। भारत के लिए हानिकारक, तो आपको इतना तो पता ही होगा चीन की नीति आज के समय में क्या है, साम्राज्यवाद की हो रही है। 1962 में उसने भारत को भी हड़पने की कोशिश की थी जब भारत चाइना युद्ध हुआ था। क्लियर? दक्षिण एशिया में नागरिक समाजों की भूमिका आपको बतानी है कि नागरिक समाज की क्या भूमिका है। सिविल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार के व्यवहार पर अंकुश लगाना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, ये सब काम आज के समय करी कौन रहा है? नागरिक समाज संगठन। जो काम सरकार के होते हैं ना वो एनजीओ कर रही है ना, ये तो आपको पता ही है। डन। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? यहाँ हो जाते हैं 6 क्वेश्चन क्लियर। अब हम आते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन पे, इनको समझने की कोशिश करते हैं। भारत पड़ोसी प्रथम नीति की प्रमुख विशेषताएं। पड़ोस प्रथम नीति,
है ना, विशेषताएं भी बतानी है और चुनौतियां भी बतानी है। भारत की कौन सी नीति है? पड़ोस प्रथम नीति। पड़ोस प्रथम नीति का मतलब है भारत अपने से ज्यादा अपने पड़ोसी देशों को महत्वपूर्ण मानता है, तो सबसे पहले पड़ोसियों को क्या करता है, प्राथमिकता देता है। उसी नीति को से क्या कहते हैं, भारत की पड़ोस प्रथम नीति कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है कितने शब्दों में, 200 शब्दों में आपको यहाँ पर टिप्पणी करनी है। भाई लिपुलेख विवाद, सबसे पहली बात तो हमें पता है लिपुलेख विवाद है वो आपका नेपाल और भारत के बीच में। लिपुलेख जो विवाद है वो इन दोनों के बीच में। लिपुलेख दर्रा भी अपने आप में एक, और तालिबान जो है एक आतंक, आपको पता ही है। और ये कहाँ पर ज्यादा है, तालिबान और अलकायदा का राज ज्यादातर अरब देशों में से सीरिया है आपका, और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अलकायदा और तालिबान के संगठन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तालिबानी शासन अफगानिस्तान में कई सालों तक चला। तो यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है डिस्कस। अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पेपर की तरफ, है ना, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बनते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जो इग्नू से स्टडी कर रहे हैं। डन, चलिए ओके। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर BPSC 44। इस बार जो आपका पेपर है आपका 2022 का कोड आप मैच करेंगे अपना BPSC होना चाहिए, इंट्रोडक्शन टू साउथ एशिया, दक्षिण एशिया का परिचय। वही 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 100 नंबर का पेपर होगा। लेकिन इस बार हम ना रिपीटेड क्वेश्चन ढूंढ पाएंगे। हम वो क्वेश्चन ढूंढ पाएंगे जो एग्जाम में बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। दक्षिण एशिया में शीत युद्ध के क्या प्रभाव पड़े, तो आपको पता है शीत युद्ध के प्रभाव बताने शीत युद्ध के प्रभाव दक्षिण एशिया में। तो आपको पता है कि शीत युद्ध के प्रभाव दक्षिण एशिया में क्या पड़े थे, है ना भाई। भारत तो किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं हुआ था, भारत ने तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सैन्य गुट में शामिल हो गया था। दक्षिण एशिया में परमाणु सुरक्षा दुविधा, परमाणु सुरक्षा दुविधा इसलिए है, कारण ये दक्षिण एशिया के बहुत से ऐसे देश है जो परमाणु संपन्न, जैसे भारत हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो इन परमाणु संपन्न देशों में क्या है, परमाणु सुरक्षा दुविधा उत्पन्न हो जाती है। कभी भी युद्ध में इनका क्या हो सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। दक्षिण एशिया में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रिपीट होता है, आपको यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। क्लियर। तो तीसरा क्वेश्चन आपको हो जाता है इंपॉर्टेंट कि दक्षिण एशिया में नागरिक समाज संगठनों की क्या भूमिका होती है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट मिलते हैं। देख लो एज इट इज क्वेश्चन था पिछले पेपर में, इस क्वेश्चन में भी एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला। क्वेश्चन टिप्पणी का है, 200 शब्दों में एक टिप्पणी करनी है। सिंधु जल संधि, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच में होने वाली सिंधु जल संधि, और अभी जो पिछले पेपर में थी वो थी गंगा जल संधि। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई भी एक जल संधि आ सकती है। सीमा पार आतंकवाद, आपको पता है हमारे बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में होने वाले आतंकवाद को यहाँ पर सीमा पार आतंकवाद कहा जाता है ना। क्रॉस बॉर्डर हम क्या कह सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर कह सकते हैं टेररिज्म, जो कि दूसरे देशों से हमारे यहाँ पर प्रभाव डालता है। दक्षिण एशिया में विविधता और बहुलवाद, दक्षिण एशिया में क्या, एक तो विविधता है और एक आपको पता है बहुलवाद है। इसके स्वरूप भाई, विविधता तो कूट कूट कर भरी है दक्षिण एशिया में। कारण क्या है, आप भारत को ही देख लीजिए, कितनी कितनी ही भाषाएं, हजारों भाषाएं और बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं, कितने ही धर्मों और जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। और ऊपर से हम कह सकते हैं भौगोलिक विविधता भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर पहाड़, कहीं पर झरने, कहीं मरुस्थल, सबसे घिरा है हमारा क्या, दक्षिण एशिया। तो इसकी विविधता और बहुलवाद के बारे में आपको बात करनी है। अफगानिस्तान के भू सामरिक महत्व की व्याख्या कीजिए, किसकी, भू सामरिक महत्व की व्याख्या कीजिए। क्या तालिबान का पहला और दूसरा चरण दक्षिण एशिया के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। भाई तालिबान लगातार बढ़ रहा है, आपको तो पता ही है, अब लगातार बढ़ रहा है तो क्या दक्षिण एशिया में प्रभाव डाल सकता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग कमजोर क्यों है, क्षेत्रीय सहयोग इसलिए कमजोर है क्योंकि क्षेत्रीय सहयोग तब बनता है जब क्षेत्र के सभी देश आपस में सहयोग करें। लेकिन दक्षिण एशिया में होता क्या है, दो देश आपस में दोस्ती बना लेते हैं और बाकी के दो दोस्त आपस में दोस्ती बना लेते हैं। अब ये जो अलग अलग ग्रुप बने ये एक दूसरे के, फॉर एग्जाम्पल आपने हमेशा से देखा होगा, चीन भारत के खिलाफ रहता है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ रहता है, तो इसलिए चीन और पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती है। तो जो भारत के खिलाफ रहते हैं उनकी आपस में दोस्ती है, भारत जिनके खिलाफ रहता है उनकी आपस में दोस्ती है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय सहयोग कहीं ना कहीं कमजोर है, और क्षेत्रीय सहयोग कमजोर होने का एक सबसे बड़ा कारण भी यही है कि यहाँ पर एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन होने की बहुत बड़ी क्या कमी है। हालांकि सार्क बनाया था पर लेवल की उपलब्धि हासिल नहीं की जिस लेवल की सार्क को करनी थी। लास्ट क्वेश्चन जो आपको टिप्पणी का बनता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान आपको पता है पाकिस्तान का सबसे ही आप कह सकते हैं पश्चिमतम, है ना, सबसे वेस्टर्न आप क्या कह सकते हैं, इसका जिला है, डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान।
उसके लिबरेशन आर्मी, उसके नाम पर जो लिबरेशन आर्मी बनी है उस पर आपको टिप्पणी करनी है। पाकिस्तान की दक्षिण एशिया में निर्जातीयता, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रिपीट हो गया। देखिए दोस्तों, निर्जातीय संघर्ष की बात आई थी पिछले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, इस पे लगाएंगे आप ट्रिपल स्टार। तो देखा आपने, 2 क्वेश्चन पेपर हमने किया और कितने सारे क्वेश्चन हमने रिपीटेड ढूंढ लिए। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको इनकी कॉन्सेप्ट क्लास भी चाहिए विद सॉल्यूशन, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।